नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो होने वाली है हमारे भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों खास बात यह है, आज मैं महाराष्ट्र में बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम काफ़ी लेट से शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन में डिले रहे, लेकिन अब यहाँ पर काम ने पेस पकड़ना शुरू कर दिया है। तो उसी काम का रिव्यू मैं आज करूंगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए मैं लगातार हर मंथ एक वीडियो लेकर आता हूं और आपको जानकारी देता हूं कितना काम पूरे कॉरिडोर में हो गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप लोगों को वो वीडियो भी मैं ज़रूर बना के दूंगा। तो आज की वीडियो में महाराष्ट्र सेक्शन को रिव्यू करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में टोटल 156 किलोमीटर का काम चल रहा है, जिसमें मेनली जो बात होती है वो 21 किलोमीटर के उस पोर्शन की बात होती है जो कि मुंबई में इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, क्योंकि मुंबई में पहला स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स होगा। ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर तक पूरा एक अंडरग्राउंड सेक्शन है, जिसमें जो एक्सकेवेशन का काम है वो सबसे हार्ड है। 16 किलोमीटर का पोर्शन तो ऐसा है जहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए सबसे बेस्ट टनल बोरिंग मशीन मंगवाई गई हैं। 2 मशीन्स आ चुकी हैं। जो शाफ्ट नंबर 2 विक्रोली में स्थित है, वहाँ पर मशीन कटर हेड के साथ इंस्टॉल हो चुकी है और अब एक्सकेवेशन के लिए इसको रेडी किया जा रहा है। शाफ्ट नंबर 3 की बात करें साउली में, तो यहाँ पर भी मशीन नंबर 2 डाली जा चुकी है और कटर हेड इंस्टॉल हो गया है। इसको भी रेडी किया जा रहा है एक्सकेवेशन के लिए। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, विक्रोली और सावली, यहाँ पर तो 16 किलोमीटर का जो काम है एक्सकेवेशन का इन मशीन के द्वारा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम जब बात करते हैं सावली के आगे घानसोली से शिल्फाता के बीच में 5 किलोमीटर का पोर्शन है 21 किलोमीटर के इस पूरे एंटायर कॉरिडोर में। वहाँ पर न्यू ऑस्टियन टनलिंग मेथड से एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो चुका था पहले ही 5 किलोमीटर का, और यहाँ लाइनिंग का काम चल रहा है टनल के, तो टनल को आकार दिया जा रहा है। तो ये काम तेजी से हो रहा है। लेकिन अगर हम इस 21 किलोमीटर के पोर्शन के आगे बढ़ते हैं, तब देखने को मिलती हैं चैलेंजिंग जियोलॉजिकल कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जहाँ पर सरफेस भी हर जगह से इवन नहीं है, तो काफ़ी सिविल वर्क का यहाँ पर काम होना था, टनल्स काफ़ी बननी थी। यही कारण है महाराष्ट्र में ही अकेले 7 माउंटेन टनल्स बनाने की योजना बनाई गई और ये सातों की सातों माउंटेन टनल अभी बन रही हैं। अब इन टनल के वर्क को समझना ही ज़रूरी है। इसी से हमें अंदाज़ा लग जाएगा महाराष्ट्र का काम कब तक कंप्लीट होने वाला है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं, अश्विनी वैष्णव जी ने कल एक वीडियो के माध्यम से खुशी जाहिर करते हुए बताया कि MT-07 टनल नंबर 7 जो कि 3rd माउंटेन टनल है, 5 महीनों के अंदर जिसका एक्सकेवेशन कंप्लीट हुआ है महाराष्ट्र में, उसका कल ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू होने का मतलब है कि टनल आर पार हो गई। अब इसमें अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा आगे का। ये टनल 417 मीटर लॉन्ग है, 14.4 मीटर वाइड है, डिजाइन की गई है 4 अप एंड डाउन ट्रैक्स, तो इसलिए चौड़ी भी ज्यादा है और इसकी लोकेशन है दहानू तालुका में, पालघर में। दोस्तों ऐसे ही 2 जनवरी 2026 को MT-05 लगभग 1.5 किलोमीटर की इस टनल का ब्रेक थ्रू हुआ था। काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था, टनल काफ़ी बड़ी थी, तो तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये सफाले के नियर पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है टनल। ऐसे ही MT-06 इस टनल का 3 फरवरी 2026 को ब्रेक थ्रू हुआ था। 454 मीटर लॉन्ग ये टनल है और इसका ब्रेक थ्रू भी हो गया, तो इसलिए इन तीनों टनल का ब्रेक थ्रू 5 महीनों के अंदर कर लिया गया। और इससे वापी और बोईसर, इन 2 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के स्टेशंस के बीच में अब तीनों टनल पूरी हो गई हैं। तो ये तीनों टनल की जो लोकेशन है एग्जैक्ट वापी और बोईसर के बीच में है, ऐसा आप मान के चलिए। अब दोस्तों अगर 5, 6 और 7 की बात हो रही है, तो 1, 2, 3, 4 ये तो होनी ही चाहिए। तो इनकी लोकेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे ही BKC स्टेशन से सफाले तक हम लोग देखते हैं कि एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, तो 21 किलोमीटर का पार्ट तो ये हो गया। इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर एक्सकेवेशन का काम मेजर चल रहा है। टनल नंबर 1 MT-01, MT-02, MT-04, MT-03। अभी तक इसका 100% एक्सकेवेशन किसी का भी नहीं हुआ है। मेजर काम किसका चल रहा बता देता हूँ, MT-03 और MT-04, जिसमें MT-03 जो है उसका 80% एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो गया है। MT-04 का 60% एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो गया है। इनकी दोनों की कंबाइंड लेंथ जो है वो है 2.663 किलोमीटर। तो इतना यहाँ पर काम इन दोनों टनल में हो गया। और MT-01 की बात करें तो इसकी लेंथ है 0.820 किलोमीटर। साथ में
अगर MT-02 की बात करें तो इसकी लेंथ है 0.228 किलोमीटर। इन दोनों ही टनल में अभी काफी प्रोग्रेस होना बाकी है। अभी भी यहाँ पर जो काम है स्टेडीली चल रहा है और एक्सकेवेशन इतना भी ज्यादा नहीं हो गया है कि उसको बताया जाए। तो रिपोर्ट में अभी इसके बारे में इतना ही लिखा है कि प्रोग्रेस में है इनका एक्सकेवेशन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टनल्स थी 7 जिनके बारे में जानकारी अभी तक आ चुकी है। आई होप आप लोगों को 7 टनल का काम समझ में आ गया होगा, लोकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम MT-08 की बात करें तो MT-08 टनल जो है वो वलसाड में पड़ती है गुजरात के। इसका जो एक्सकेवेशन का काम है दोस्तों 2023 में 5 अक्टूबर को हो चुका था। 0.380 किलोमीटर की टनल है। ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में पड़ती है। तो MT-08 की भी मैंने आप लोगों को ये अपडेट दे दी। अब बात करते हैं दोस्तों इन टनल्स को यहाँ पर अब बनाया जा रहा है तो उसके लिए काफी चैलेंजेस जो है सामना करना पड़ रहा है। उसको कैसे टैकल करा जा रहा है तो उसके लिए जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यूज किया जा रहा है, जैसे कि एडवांस्ड जियो टेक्निकल टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय किए गए हैं जो कि सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग वर्क की हो सके उसके अरेंजमेंट किए गए हैं। सरफेस सेटलमेंट पेंट्स, SSP, 3D टारगेट्स, स्ट्रेन गेजेस, साइस्मोग्राफ्स का यूज किया जा रहा है। साइस्मोग्राफ तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है वाइब्रेशंस की। जब टनल में एक्सकेवेशन का काम चल रहा है तब टनल बिहेवियर, सराउंडिंग स्ट्रक्चर के बिहेवियर की स्टडी भी की जा रही है लगातार इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स से, जिससे कि टनल की कोई भी दिक्कत जो है वो पहले ही सामने आ जाए, बाद में उसको दूर किया जा सके। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस काम को देखते हुए ये तो समझ में आ गया होगा महाराष्ट्र में ये 156 किलोमीटर का काम करना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ पर रिवर ब्रिजेस इतने नहीं है लेकिन टनल्स का काम काफ़ी ज़्यादा है और टनल के काम में काफ़ी समय लगता है। गुजरात में आप लोगों ने रिवर ब्रिजेस काफ़ी देखे होंगे, उनका काम तो जल्दी जल्दी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी सारी टनल बननी थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त की सरकारों ने जो पहले रही हैं वो सपोर्ट नहीं दिखाया। अगर वो लैंड पहले दे देते तो ये काम तो सबसे पहले शुरू होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इवन गुजरात से पहले महाराष्ट्र में शुरू होना चाहिए था, क्योंकि काम तो टफ महाराष्ट्र में ही है और इतने टफ काम को इतना कम टाइम दिया गया, लैंड लेट मिला। अब जाके काम शुरू भी हुए हैं तो अब काम चल तो तेजी से रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं डेडलाइन तो मिस कर ही चुके हैं। और इसी वजह से ट्रेन की टेस्टिंग पहले गुजरात में होगी और गुजरात वासियों को ही पहले लाभ मिलेगा बुलेट ट्रेन का। बाद में 2029 तक चांसेस हैं कि महाराष्ट्र में भी ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 2030 तक हम देख सकते हैं कि कमर्शियल रन हम महाराष्ट्र में मुंबई से सीधा गुजरात के साबरमती तक देख पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का काम समझ में आया होगा। एग्जैक्टली आई होप आप लोगों को समझाने में सफल रहा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और साथ में ही मेरे ई-कॉमर्स लिंक जो दिखाई देते हैं आप लोगों को प्रोडक्ट के, उसके द्वारा जा करके अपना भी कोई मन पसंदीदा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं चैनल को भी सपोर्ट होता है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।